प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण योग है। यह योग कहें तो इतना भयानक भी है और इतना खराब भी है कि यह जिसकी कोई भी कुंडली में जिस समय पर बनता है उसी समय पर यह उस व्यक्ति को उसके बहुत खराब फल देता है। इतने खराब फल देता है कि व्यक्ति या तो जेल खाने चला जाता है, या पागल खाने चला जाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है। और यह योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बन सकता है। इस योग पर चर्चा करने से पहले मैं आपको इस योग की थोड़ी सी खासियत बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जैसे बड़े बड़े संत, महात्मा, सन्यासी, महंत, इन लोगों के ऊपर कभी बहुत गलत इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन कभी तो इल्ज़ाम सही होता है, कभी कभी किसी ऐसे संत के ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाता है जो इनोसेंट अर्थात दोषी ना होते हुए भी उस संत को जेल जाना पड़ जाता है। ऐसे ही किसी बिजनेसमैन के ऊपर, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छे उसके कारोबार चल रहे हैं, कोई गलत लड़की कोई गलत इल्ज़ाम लगा देती है उस शरीफ आदमी के ऊपर, यदि कहा जाए क्योंकि उसने वह गलत काम ना भी किया हो तो भी उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है, उसको जेल जाना पड़ता है, उसका कारोबार सब चौपट हो जाता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है और इनोसेंट है और कोई भी उसको झूठे केस में फंसा दिया जाता है और झूठा केस बनाकर उसे दोषी कर दिया जाता है और उसको जेल खाने या डिप्रेशन में भेज दिया जाता है, जिससे कि उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, तो वह सब इसी योग के कारण बनता है। यहाँ तक कि यह योग घर की महिला पर भी लागू होता है। एक घर की अच्छी, शरीफ और सही आचरण वाली महिला पर गलत आचरण करने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जबकि वह एक इनोसेंट होती है, फिर भी उसको दोषी मानकर लोग बाग उसको सज़ा दे देते हैं। यह सब इसी योग के कारण से बनता है। प्यारे मित्रों, मैंने आपको इसकी भूमिका बता दी है। अब मैं आपको इस योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, मन लगाकर सुने, और जिसकी कुंडली में भी यह योग बनता है और कैसे यह योग बनता है, क्या इस योग के परिणाम होते हैं और क्या इसका उपाय होता है, यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। जब भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु इकट्ठे हों, या तो इकट्ठे हों, एक जगह बैठे हुए हों, या दोनों अलग अलग घरों में बैठकर खराब हो रहे हों, अर्थात राहु और बुध दोनों अशुभ हो रहे हों, जैसे कि दोनों अपने खराब घरों में बैठकर अशुभ हो रहे हों, तब इस योग की शुरुआत होती है। अब यह योग कैसे बनता है, मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध अगर 3, 8, 9, 12 में अशुभ होकर बैठा हो, बुध 3, 8, 9, 12 में बुध अशुभ होकर बैठा हुआ हो, और जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि बुध कैसे अशुभ होता है। यदि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों खराब हैं तो बुध अशुभ होता है। यदि दोनों में से एक भी ठीक है, आपकी कुंडली में शुभ है, तो बुध इतना अशुभ प्रभाव नहीं देता है। अब यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इन घरों में बैठा हुआ बुध खराब है, अशुभ है, और 1, 5, 7, 8, 11 में राहु बैठा हुआ हो और राहु अशुभ होकर बैठा हुआ हो, 1, 5, 7, 8, 11 में राहु बैठा हुआ हो और राहु अशुभ होकर बैठा हुआ हो, तो आदमी की कुंडली में यह योग बनता है। और इस योग की खासियत है, जिस समय यह योग बनेगा, मैं यह भी बताऊंगा कि कब बनेगा, कैसे बनेगा। जिस समय भी यह योग बनेगा, वह आदमी या तो जेल जाएगा, या हॉस्पिटल जाएगा, या पागल खाने जाएगा, और पागल खाने नहीं तो वीराने में ज़रूर जाएगा। बहुत से लोग वीराने का मतलब नहीं समझते। वीराने का मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा। डिप्रेशन का मतलब वह अपने आप में इतना एकांत और अकेला खुद को रखना शुरू करेगा कि वह एक दिन
अपना घर बार बच्चे सब परिवार सबको छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, वह इतने डिप्रेशन में होता है, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को ये भी पता नहीं चलता, कई साल भी बीत जाते हैं कि वह आदमी जिंदा है या मर गया, लेकिन वह उस एकांत में ही अपना जीवन यापन करता है कहीं दूर जाके। इसे ही वीराना बोलते हैं। इस योग के कारण यह 3-4 योग जरूर बनते हैं, या तो आदमी जेल जाएगा, या पागल खाने जाएगा, या कि डिप्रेशन में ही जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यह योग किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कब घटित होगा, यदि उसका बुध और राहु, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है, उन घरों में अशुभ होकर बैठा हुआ है, तो यह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में किस समय घटित होगा। जब उस व्यक्ति की लाल किताब की महादशा के अनुसार या तो बुध की महादशा आएगी या राहु की महादशा आएगी, इन दोनों में से किसी की भी एक की महादशा आएगी, उस साल उसके साथ यह घटना घटित होगी। नंबर 2, यदि महादशा के विपरीत वर्षफल में उस व्यक्ति के लग्न में राहु आ जाता है या लग्न में बुध आ जाता है, तो भी इस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित होगी और इस इनोसेंट आदमी के ऊपर इल्जाम जरूर लगेगा, जिस पर कि उसको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अब तीसरे, यह योग तब बनता है कि यह खराब बुध और खराब राहु कुंडली में जहाँ पर भी जिस स्थान पर भी बैठे हुए हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इनमें से जहाँ भी जिस घर में भी खराब होकर दोनों बैठे हुए हैं और वर्षफल में यह बुध उसी स्थान पर आ जाता है खराब वाले, और राहु भी अपने उसी स्थान पर आ जाता है, किसी भी जातक के वर्षफल में यदि यह सेम बुध और राहु अपने अपने स्थान पर आ गए, तो उस वर्षफल में यानी कि उस वर्ष में उस आदमी के साथ यह घटना घटित होगी। उस आदमी पर इल्ज़ाम जरूर लगेगा, चाहे उसने वह अपराध किया है या नहीं किया है, चाहे वह अपराधी ना हो, इनोसेंट हो, वह शरीफ आदमी हो, इज्जतदार आदमी हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो सकता है। उसके आचरण पर, उस पर गबन पर, उसके चरित्र पर किसी भी प्रकार से यह उस वर्ष में दाग लगेगा, जिसकी उसको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। आइए अब मैं आपको इसका उपाय बता देता हूँ, क्योंकि जिस जातक की कुंडली में जिस वर्ष भी यह बन रहा है, इसका एक उपाय करना बहुत जरूरी है। इसका एक साधारण उपाय यह है कि उस व्यक्ति को एक तो हर महीने कन्या पूजन करना चाहिए, जैसे कि हम नवरात्रों में छोटी कन्याओं को जिमाते हैं, ऐसे ही उसको हर महीने कन्या पूजन करना चाहिए। नंबर 2, बहन, बुआ, बेटी और यहाँ तक कि साली भी इसी में आती है, इनकी सेवा करनी चाहिए। बहन, बुआ, बेटी के साथ कभी ज़िंदगी में नहीं बिगाड़ना चाहिए, इनको हमेशा खुश रखना चाहिए, इनको हमेशा मिठाई, पैसे और कपड़े देते रहना चाहिए। अब इसका एक और मेन उपाय है कि आपने एक लोहे का बेजोड़ छल्ला, अर्थात एक लोहे का बिना जोड़ वाला छल्ला दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहन कर रखना है। जबकि आपका बुध या राहु खराब हो या दोनों खराब हो, अगर बुध या राहु अच्छा भी है तो भी आप इसे पहन सकते हैं, तो भी यह आपके उस गलत होने वाले या आपके साथ जो गलत हो सकता है उस चीज़ को कंट्रोल करके रखेगा। आपको अपनी मिडिल फिंगर के अंदर ये एक लोहे का बेजोड़ छल्ला पहन कर रखना चाहिए। प्यारे मित्रों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपके लिए यही निचोड़ लाल किताब के लाता रहूँगा, जो कि एक बहुत अच्छे योग बनते हैं, किस कारण से बनते हैं और क्या इनका परिणाम होता है। मैं चाहता हूँ आप बस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपनी, यदि आपकी किसी भी भाई की कुंडली में ऐसे ऐसे भयानक और दुष्प्रभावी योग बनते हैं, तो वह इससे कैसे छुटकारा पा सकता है, मैं उसका उपाय भी साथ साथ बताता हूँ। कम से कम उपाय करके अपना उसको सही कर सकता है। अच्छा प्यारे मित्रों, नमस्कार। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।